हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का PS एक्सप्लेन चैनल में। ऑल्सो गेमिंग, थैंक यू फॉर 40 रुपीज सुपर चैट। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था सू चैन ने मार मार के चैन की हालत खराब कर दी होती है। चैन बोल रहा होता है डॉक्टर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, मैं पूरी तरीके से ठीक हो चुका हूँ। तभी सू चैन बोल रहा होता है आखिर आप जा कर रहे हो, अभी तो फीस देना बाकी है ना। अगर आप मेरे को फीस नहीं दोगे ना तो आपकी 2-3 बार ट्रीटमेंट और करनी होगी। तभी जो चैन होता है वो अपने पास से 1 मिलियन का चेक निकाल देता है। वहीं चिढ़ते हुए चेयरमैन सोच रहा होता है ये जीवना किसी भी काम का नहीं। एक तो यहाँ पे हमारी बेइज्जती भी हुई और हमारे यहाँ से 1 मिलियन भी निकल गए। आगे हम देखते जो सूचन होता है वो कंपनी से बाहर आ गया होता है। जीव बोल रहा होता है डॉक्टर साहब की जो मेडिकल स्किल्स है ना वो बहुत ही कमाल की है। मेरे दोस्त को ठीक करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज यहाँ पे जो भी कुछ हुआ ना उसके चक्कर में मेरे दोस्त ने आपको बहुत ही ऑफेंड कर दिया। उम्मीद करता हूँ कि आप इस चीज के लिए ना उसको माफ कर दोगे। सू चैन बोल रहा होते ऐसे घटे लोगों को ना मैं याद रखना पसंद नहीं करता। ऐसे कमाल के लोगों से दोस्ती ना सिर्फ और सिर्फ आपसे लोग कर सकते हैं। और वैसे आपको पता है मैं लोगों की किस्मत भी देख सकता हूँ। अपने चेयरमैन का ख्याल रखना क्योंकि उनकी किस्मत ना कुछ ठीक नहीं चल रही। जियो सोच रहा होता आखिर इनके कहने का मतलब क्या था। इस बंदे के चेहरे पे जो स्माइल थी ना वो मेरे को बहुत ही डेंजरस लग रही थी। रोजी बोल रही होती है सूजन मेरे को ना यहाँ पे एक चीज बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही। उस कमीने चेयरमैन ने ना हम लोग को एक सर्टिफिकेट दिया था, इसके बावजूद भी तुमने उसको शुक्रिया बोलने के लिए एक ड्रैगन गिफ्ट कर दिया। आखिर तुमने ऐसा किया क्यों? जब तुम उस टोड को तोड़ रहे थे ना तो तुम्हारा गुस्सा देख के मेरे को लगा था कि तुम इस चेयरमैन को नहीं छोड़ने वाले। तुम्हारे हाथों से एक गिफ्ट देना ये तो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। सू चैन सोच रहा होता है मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता ना कि आखिर मैंने उसके साथ में क्या किया है। आज इस ऑफिस में जो भी कुछ होगा ना उसके बारे में कल तक पूरी दुनिया को पता चल चुका होगा और फिर इस बेचारे को ना कभी मुँह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। सू चैन बोल रहा होता है तुम ना बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मेरा जो गिफ्ट है ना उसने अभी तक अपना काम स्टार्ट नहीं करा। अगर मैं इस चेयरमैन लिन को पीटता ना तो इसके घाव भर जाते, लेकिन जो ट्रॉमा इसको मिलने वाला है ना उसको जिंदगी में कभी नहीं भूल पाएगा। रोजी बोल रही होती आखिर तुमने ऐसा भी क्या किया इसकी वजह तुम इतने खुश लग रहे हो। सू चैन बोल रहा होता है देखते जाओ आखिर होता है क्या। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं चेयरमैन को जो कि काफी ज्यादा गुस्से में होता है। चेयरमैन बोल रहा होता है ये कमीना सूचन मेरे ऑफिस में आके मेरी बेइज्जती करके चला गया। हमारा चैनल अपने सांसें रोकने में इतना कमाल का है कि उसकी टेक्निक को ना आज तक कोई फेल नहीं कर पाया, लेकिन इस कमीने ने पता नहीं कैसे लेकिन उसकी भी टेक्निक को तोड़ दिया। मेरे को उन मास्टर ने जो तोड़ दिया था ना उस तोड़ को भी आज तक कोई फेल नहीं कर पाया। मैंने उस तोड़ को इसको भी दिया है ना उसका इस पे 101% काम किया है, लेकिन वो मास्टर पीस भी इस कमीने के हाथ में जाके फेल हो गया। आखिर ये सूचन कैसी भला इसके पास में हर एक हमले का जवाब है। तभी जियो बोल रहा होता है प्रेसिडेंट प्लीज गुस्सा मत करिए, सिर्फ और सिर्फ उस रोजे की बात है ना, एक गई तो क्या हुआ 36 आएंगी। जियो सोच रहा होता है आखिर जो मेरे हाथ है वो अपने आप कैसे मूव कर रहे हैं। मैंने चेयरमैन के कंधे के ऊपर हाथ क्यों रखा, मैं तो ऐसा कभी भी नहीं करता। तभी जो जियो होता है वो लिन के चिक्स पकड़ लेता है। जियो सोच रहा होता है आखिर ये क्या हो रहा है, आखिर मेरी बॉडी चेयरमैन के इतना करीब क्यों जा रही है, क्या मुझे कुछ होने लगा है क्या। वही घबराते हुए चेयरमैन बोल रहा होता है जियो आखिर तुम्हें क्या कर रहे हो। अगर ये किसी भी तरीके का मजाक है ना तो ये मजाक करना बंद करो क्योंकि मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल भी नहीं पसंद। जियो बोल रहा होता है चेयरमैन आखिर आज आप मेरे को इतने प्यारे क्यों लग रहे हो। ये मेरी गलती नहीं है कि मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, बल्कि आपकी गलती है कि आप इतने क्यूट लग रहे हो। आ जाओ मैं आपको एक प्यारी सी पपी दे दूं। चेयरमैन बोल रहा होता है नहीं मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, गधे कहीं क्या कि तू कंपनी के अंदर ये क्या कर रहा है। वहीं जियो सोच रहा होता है माफ करेगा चेयरमैन लेकिन मैं अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। ये बोल तो अपने चेयरमैन के ऊपर टूट पड़ता है। वहीं ये सब कुछ देखते हुए बाहर के बंदे एकदम शॉक्ड हो गए होते हैं। बाकी सारे बंदे बोल रहे होते हैं हम लोगों ने आज तक देखा था कि एक बॉस ना फीमेल सेक्रेटरी रखता है, सिर्फ हमारे चेयरमैन लिन थे जो कि मेल सेक्रेटरी रखते थे। हमें लगा था कि ये कैरेक्टर के ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंसान है, लेकिन अब पता चल रहा है कि इनका तो इंटरेस्ट किसी और में था। ये तो ऑफिस में भी खुद को नहीं रोक पा रहे। आगे हमें पूरे आधे घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। लिन सोच रहा होता है कि मुझे ये क्या हो रहा है, मेरा पूरा का पूरा सर भारी हो रहा है, मुझे कैसे भी करके ना खुद के सर को हल्का करना होगा। ये बोलते हुए अपने ऑफिस से बाहर आता है। तभी वहाँ पे जितने भी बंदे होते हैं वो सारे के सारे भागना स्टार्ट कर देते हैं। चिल्लाते हुए लिन एक बंदे को बोलता है कि तुम फटाफट से ना मेरे ऑफिस में आओ। भागते हुए बंदा बोल रहा होता है बॉस मुझे माफ कर दीजिएगा लेकिन मेरे को बहुत ही इंपॉर्टेंट काम याद आ चुका है, और वैसे भी मैंने आपके साथ काम के कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन किया है, बॉडी का नहीं। मैं आज ही कंपनी को छोड़ता हूँ, मेरे को पता नहीं था कि मेरा बॉस ना ऐसा है। फिर वहाँ पे ऐसे ही करके सभी लोग भागना स्टार्ट कर देते हैं। जब लिन वर्किंग एरिया में आता है तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता। चिढ़ते हुए लिन बोल रहा होता कि ये सभी लोग चले कहाँ गए, मुझे अभी यहाँ पे इन लोगों की इतनी जरूरत थी और ये सभी लोग यहाँ से भाग गए। जब लिन थक के अपने ऑफिस के अंदर आता है तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उसको एक ही चीज दिखता है जो कि होता है कैरी। लिन बोल रहा होता है कैरी आखिर तुम मुझे आज इतने प्यारे क्यों लग रहे हो, चलो आ जाओ अपने मालिक के पास आ जाओ, आज तुम्हारा ये मालिक ना तुम्हें नई चीज सिखाएगा। आगे हम सूचन के ड्रैगन का असर होता है वो खत्म हो गया होता है।
अपना सर पकड़ते हुए लिन सोच रहा होता है आखिर ये क्या हो गया, आखिर मैं इतनी घटिया चीज कैसे कर सकता हूँ, आखिर मैं अपना मुंह कल से इस ऑफिस के अंदर कैसे दिखाऊंगा। जियो बोल रहा होता है चेयरमैन ने पक्का से ना उस कमीने सूचन ने करा है, अगर वो हमारे मास्टरपीस के स्पेल को काट सकता है तो वो पक्का से स्पेल भी कर सकता है ना। चेयरमैन लिन बोल रहा होता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, जब वो कमीना यहाँ पे आया था ना तो उसने हम लोग को ये ड्रैगन दिया था, लगता है कि ये ड्रैगन भी ना उस तरीके से काम करता है इस तरीके से हमारा टोट काम कर रहा था। जो चाल हम लोगों ने रोजी के ऊपर चलने का ट्राई किया था ना वही चाल उस कमीने ने हमारे ऊपर चल दिया। मेरे को लगा नहीं था कि वो कमीना स्पेल कास्ट करने में इतना माहिर होगा। जियो बोल रहा होता है बॉस हमें क्या करना चाहिए, क्या इस ड्रैगन बोन को हम डिस्ट्रॉय कर दे क्या। लेन बोल रहा होता है नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते, हो सकता है कि इसको डिस्ट्रॉय करने के बाद में हमारी चीजें काफी ज्यादा मुश्किल हो जाए। डार्क मास्टर को यहाँ पे बुलाओ, पूरे शहर के अंदर ना इकलौते वही है जो कि हमारी हेल्प कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं उन लोगों से मिलने के लिए डार्क मास्टर आ गया होता है। डार्क मास्टर बोल रहा होता है बोलो आखिर तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया है। चेयरमैन और जियो सोच रहे होते इस बंदे का ऑरा कितना खतरनाक है, ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हमारे पास में खड़ा और यहाँ की ठंडा काफी ज्यादा बढ़ गई है। लेन बोल रहा होता है डार्क मास्टर मैंने आपको ना इस बार कोई मैजिक वेपन बनाने के लिए नहीं बुलाया है, रियलिटी तो ये है कि मैं अभी एक बहुत ही बड़ी दिक्कत में फंस चुका हूँ और मुझे पता है कि पूरे शहर में सिर्फ और सिर्फ आप ही जो कि मेरी हेल्प कर सकते हो। डार्क मास्टर बोल रहा होता है तुम्हें मुझसे हेल्प चाहिए, तुम्हें पता भी है कि मेरी फीस क्या है, ज्यादा नहीं मेरे को सिर्फ और सिर्फ 5 दे देना, तुम्हारा काम ना इतने में हो जाएगा। लिन बोल रहा होता है 5 मिलियन ठीक है कोई बात नहीं मैं करवा दूंगा। डार्क मास्टर बोल रहा होता है लगता है ना कि तुम्हें समझ में नहीं आया मैंने 5 बोला। लिन बोल रहा होता है क्या 50 मिलियन की बात कर रहे हो। चिढ़ते हुए डार्क मास्टर बोल रहा होता है गधे के बच्चे क्या तेरे को 5 और 50 में अंतर नहीं पता चलता, मैं यहाँ पे 50 मिलियन नहीं बल्कि 500 मिलियन मांग रहा हूँ और अगर तेरे प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मेरे को और भी दिक्कतें आई रहा तो फीस और भी बढ़ती रहेगी, तो बता तेरे को काम करवाना भी है कि नहीं। डार्क मास्टर की फीस सुनने के बाद में वो लोग एकदम शॉर्ट हो गए होते हैं। जियो बोल रहा होता है बॉस हमारे पास तो इतने पैसे ही रही, हमारी कंपनी के पास में ना फिलहाल $100 मिलियन कैश पड़ा होगा, इतना सारा पैसा हम लोग कहाँ से लेके आएंगे, हम रहने देते हैं। चिढ़ते हुए चेयरमैन बोल रहा होता है अपना मुंह ना बंद कर लो, अगर पैसा चला भी गया तो वापस कमा सकते हैं, पर उस कमीने सूचन की वजह से जो इज्जत हम लोगों ने खोई है ना वो हम फिर से नहीं कमा सकते। पूरे शहर के अंदर लड़के मुझसे दूर भाग रहे हैं, मेरे बारे में मजाक उड़ाया जा रहा है, अगर उस कमीने को सबक सिखाने के लिए मैं अपना सब कुछ हार भी गया ना तो भी कोई बात नहीं, 500 मिलियन कैसे देने उसका इंतजाम मैं कर लूंगा। डार्क मास्टर आप प्लीज मेरी ना इस चीज में हेल्प करिए। हंसते हुए डार्क मास्टर बोल रहा होता है तो फिर ये वो चीज है जिसका यूज करते हुए स्पेल कास्ट किया गया था, कहना पड़ेगा जिस बंदे ने ये बनाया है ना वो बहुत ही टैलेंटेड है। फिर वो अपने पास से कुछ चीटियों को निकालते हुए सूचन के ड्रैगन को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देता है, जो कि कुछ सेकंड के अंदर सूचन के पूरे ड्रैगन को खा जाती है। चेयरमैन बोल रहा होता है ये चीटियां तो मारी गई। डार्क मास्टर बोल रहा होता है ये सारी की सारी ना स्पेशल चीटियां है जो कि कितने भी खतरनाक मैजिक वेपन को खा के उसके स्पेल को नलीफाई कर सकती है। आमतौर पर जो चिटिया होती है ना उनको कुछ भी नहीं होता, पर इस बंदे का ड्रैगन बोन खाने के बाद में ना इतनी चिटिया मारी गई। ये क्लियरली शो करता है कि आखिर ये बंदा ना कितना स्किल्ड था। सच में इस बंदे से फाइट करने में ना बड़ा ही मजा आएगा, काफी दिनों बाद कोई टक्कर का मिला है। फिर वो अपने पास से एक सेंटीपेड को निकालते हुए लिन के ऊपर फेंक देता है। चिल्लाते हुए लिन बोल रहा होता है डार्क मास्टर प्लीज मेरे को माफ कर दीजिए। डार्क मास्टर बोल रहा होता है टेंशन मतलब मैं तुम्हें मार नहीं रहा बल्कि तुम्हारे ऊपर का जो स्पेल है ना उसे मिटा रहा हूँ, तुम्हारे ऊपर जो कर्स लगाया गया था उसको मैंने सॉल्व कर दिया है और इस आर्टिफैक्ट को भी हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय कर दिया। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से आज मैंने यहाँ पे अपने काफी सारे पेट को खो दिया, इसी वजह से अब तुम्हें ना मेरे को 800 मिलियन पे करने होंगे। जियो सोच रहा होता है इसने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इतना सा काम करा तो सारे पैसे ऐड कर दिए, अगर हम लोगों ने ज्यादा काम करवाया ना तो ये तो हम लोगों को कंगाल कर देगा। वहीं लेन बोल रहा होता है सूचन की वजह से मेरी इज्जत भी गई और मेरे पैसे भी, आज वो कमीना नहीं बचने वाला, उसको तो मैं डिस्ट्रॉय करके रहूंगा। फिर वो कॉल करते हुए बोल रहा होता है पूरे कैपिटल के अंदर ना सभी लोगों को बोल देना कि कोई भी ड्रीम ग्रुप के साथ में काम नहीं करेगा, अगर किसी ने भी ऐसा करने का ट्राई भी किया ना तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स उनको हमेशा के लिए ब्लॉक कर देगा और हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अलावा सिटी का और कोई भी दूसरा चैम्बर ऑफ कॉमर्स ना उन लोगों को एंट्री ना दे, अगर उन लोगों को एंट्री दी ना तो हम लोगों से दुश्मनी लेने के लिए तैयार हो जाना। वो ड्रीम ग्रुप में सबसे बड़ी दुश्मन है, उसका साथ देने का मतलब है मुझसे पंगा लेना। अगर इस शहर में अपनी खैर चाहते हो ना तो उन लोगों से कोई वास्ता मत रखना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आगे हमें कुछ दिनों बाद ड्रीम ग्रुप का सीन दिखाया जाता है। रोजी बोल रही होती है जब हम लोग कैपिटल के अंदर आए थे ना तब चीजें काफी अच्छी थी, पर पता नहीं कि रिसेंटली कुछ कंपनीज हमारे साथ में काम करने के लिए तैयारी नहीं हो रही। पहले तो उन लोगों ने हाँ बोल दिया था लेकिन पता नहीं अब वो लोग मना क्यों कर रहे हैं। सू चैन बोल रहा होता है हो ना ये सब कुछ ना उस चेयरमैन ने करवाया होगा, क्योंकि हम लोग कैपिटल में नए हैं ना तो इसी वजह से अपनी पावर दिखा रहा है।
पर टेंशन मत लो, मैं इस मैटर को जल्दी सॉल्व कर दूंगा। तभी वहाँ पे आते हुए रूरू बोल रही होती है, क्या बस इतनी सी बात? डॉक्टर सू, आपको ना इतनी छोटी चीज के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं, उस कमीने लिन को तो मैं ही संभालूंगी। वहीं सीन चेंज होता है, हम देखते हैं लिन को जो कि आराम से क्लब में पार्टी कर रहा होता है। जियो बोल रहा होता है, एक हफ्ते से भी कम टाइम के अंदर ना ड्रीम ग्रुप पूरी तरीके से खाली हो चुकी है। उनको समझ में आ गया होगा ना कि आखिर हम लोगों से पंगा लेने का क्या मतलब होता है। इस शहर में वो लोग बहुत ही बड़े बड़े सपने लेके आए थे, लेकिन इतना भयंकर लॉस लेके जाएंगे ना जिससे वो लोग कभी भी रिकवरी नहीं कर पाएंगे। लिन बोल रहा होता है, अभी तुमने देखी कहाँ है, ये तो ड्रीम ग्रुप के स्ट्रगल की ना सिर्फ और सिर्फ शुरुआत है। तुम देते जाओ कि आखिर अब मैं उन लोगों के साथ में क्या करता हूँ। अगर मैंने उन लोगों को भीख मांगने में मजबूर नहीं कर दिया ना तो मेरा नाम है लिंजो नहीं। तभी वहाँ पे आते हुए रूरू बोल रही होते, यहाँ पे सब कुछ करवाने वाले तुम थे। शॉक्ड होते हुए लिन बोल रहा होता है, सन रूरू तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? रूरू बोल रही होती है, लगता है कि अब ना तुम काफी ज्यादा बड़े हो चुके हो, इसी वजह तुम मेरे को मेरे नाम से बुला रहे हो। भूल गए कि आखिर मैं हूँ कौन? ये बोलते हुए चेयरमैन लिन का कान पकड़ लेती है। वहीं लिन बोल रहा होता है, एल्डर सिस्टर प्लीज मेरे को माफ कर दीजिए, मैंने यहाँ पे अचानक से आपको देखा ना, इसी वजह से गलती से मेरे मुंह से आपका नाम निकल गया, प्लीज मेरे कान छोड़ दीजिए, अब मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगा। रूरू बोल रही होती है, मैं इस चीज की बात नहीं कर रही थी, मैं तो ये बोलती कि तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत हो चुकी है कि तुम सन ग्रुप के लोगों से पंगा लोगे। ड्रीम ग्रुप ना हमारे एक बहुत ही अच्छे दोस्त की कंपनी है और उसके ऊपर तुम दिक्कतें खड़ी कर रहे हो। लगता है कि शहर में रहते रहते ना तुम्हारा मन भर चुका है। लिन बोल रहा होता है, क्या ड्रीम ग्रुप आपके तो सही कंपनी है? मेरे को लगा था कि वो कोई अरे गरे नथु गरे है, इसी वजह से मैंने ऐसा किया था। अगर मुझे पता होता ना कि सन फैमिली ड्रीम ग्रुप के पीछे खड़ी है तो मैं ऐसा कभी भी नहीं करता। वहीं पीछे खड़ी लड़की बोल रही होती है, आखिर ये लेडी कौन है जिनको देखने के बाद में चेयरमैन लिन इधर डर रहे हैं। साइड में बैठा बंदा बोल रहा होता है, इनका नाम है सन रूरू, जो कि सन फैमिली की यंग लेडी है। जो हमारे मिस्टर लिन है ना, वो उनके एक बहुत ही पुराने दोस्त है। मुझे याद है जब हम 3rd ग्रेड में थे ना, तब मिस्टर लिन ने इनको प्रपोज किया था। तब से लेके हाई स्कूल तक लगातार सन रूरू ने इनको इस चीज को लेके पीटती रही और ये डर के मारे हमेशा उनको एल्डर सिस्टर बोलते हैं। इन्होंने सन रूरू से इतनी मार खाई है कि रूरू को देखते ही ना इनकी फट जाती है और चुपचाप ये उनको एल्डर सिस्टर बोलना स्टार्ट कर देते हैं। लिन बोल रहा होता है, एल्डर सिस्टर प्लीज गुस्सा मत करिए, शांत हो जाइए। सच में कसम खा के बोल रहा हूँ, मेरे को पता नहीं था कि ड्रीम ग्रुप ना किसी भी तरीके से आपसे रिलेटेड है। अगर मुझे पता होता ना तो मैं कभी भी ऐसा नहीं करता। तभी लिन के कान छोड़ते हुए रूरू बोल रही होती है, तुमने जो भी कुछ गलत किया है ना उसको सुधारो, वरना तुम्हारे लिए ना यहाँ पे कुछ भी सही नहीं होगा। लिन बोल रहा होता है, हाँ मैं ऐसा पक्का से करूंगा, मेरे को पता नहीं था इसी वजह से ना मैंने गलती कर दी, लेकिन अब मैं पक्का से इसको सही कर दूंगा। आप एक काम करो ना एल्डर सिस्टर, आप ड्रीम ग्रुप वालों को यहीं पे बुला लो, मैं यहाँ पे उन लोगों से मिलके ना पुरानी चीजों के लिए माफी मांग लूंगा और दोस्ती का हाथ भी आगे बढ़ा दूंगा। जितना भी डैमेज हमारे वजह से उन लोगों को हुआ है ना उसके लिए कंपनसेट भी कर दूंगा। इसके बाद आप मेरे को माफ कर दोगी ना? रूरू बोल रही होती है, तुमने बिल्कुल सही डिसीजन करा, अगर तुम अभी उन लोगों से माफी मांगोगे ना तो पक्का सूजन तुमको माफ कर देगा, पर अगर तुमने अभी माफी नहीं मांगी और मैटर काफी ज्यादा बड़ा हो गया तो ये तुम्हारी लिन फैमिली के लिए ना बहुत ही बुरा होगा। मैं सूचना और बाकी सारे लोगों को ना कॉल करके बुला रही हूँ, उन लोगों के सामने इस तरीके से बिहेव करना, और याद रखना आज के बाद से ना कभी भी किसी के साथ में इस तरीके से बिहेव मत करना, वरना तुम्हारे ऊपर ना फालतू में दिक्कतें आती रहेंगी। लिन बोल रहा होता है, हाँ मैं समझ गया, बस उनको बुला दो। कॉल करते हुए रूरू बोल रही होती है, सूचन काम हो चुका है, ये लोग ना माफी मांगने के लिए तैयार हो चुके हो, तुम्हें यहाँ पे बुला रहे हैं, तो फटाफट से मिस मैंग को लेके यहाँ पे आ जाओ। सूचन बोल रहा होता है, रोजी सो रही है, इसी वजह से वो तो नहीं आ पाएगी, लेकिन मैं आ रहा हूँ। साथ ही सूचन सोच रहा होता है, दाल में ना कुछ तो काला है, वो जो लिन जून है ना वो तो एक नंबर का कमीना है। जैसे उसने हरकतें करी थी ना उसके हिसाब से उसका इतनी जल्दी माफी मांग लेना बिल्कुल भी सही लग रहा। चलो एक बार जाके देख ही लेते हैं कि आखिर ये कमीना करना क्या चाह रहा है। एक चीज को तो लेके मैं कंफर्म हूँ कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। आगे जो हमारा सूचन होता है वो क्लब आ गया होता है। खुश होते हुए रूरू बोल रही होती है, फाइनली तुम आ गए। लिनजुन बोल रहा होता है, तुम अकेले आए हो, मिस मैंग नहीं आई। सूचैन बोल रहा होता है, वो काफी थक गई थी, इसी वजह से वो सो गई। कोई बात नहीं, उसकी तरफ से मैं यहाँ पे मैटर को क्लोज करने के लिए आया हूँ। चलो बताओ आगे तुम्हें क्या बोलना था। रूरू बोल रही होती है, हाँ सूचैन ना कंपनी के अंदर प्रेसिडेंट के बराबर की अथॉरिटी रखते हैं और ऊपर से रोजी के हस्बैंड भी है। अगर तुम इनको सॉरी बोल दोगे ना तो समझ लेना कि हमेशा हमेशा के लिए मैटर क्लोज हो गया। चलो फटाफट से इनसे माफी मांगो, मैटर खत्म करो। हंसते हुए लिनजुन बोल रहा होता है, बिग सिस्टर आपको पता नहीं है कि आज यहाँ पे आपने आके ना मेरी कितनी बड़ी हेल्प करी है। मैं तो ये सोचता था कि आखिर मैं सूचैन को ना अपने ट्रैप में फंसाऊंगा कैसे, लेकिन तब तक गॉड ने यहाँ पे आपको भेज दिया मेरा काम आसान करने के लिए। आप किस माफी की बात कर रही हो? मैं तो यहाँ पे कोई माफी नहीं मांगने वाला। रूरू बोल रही होती है, आखिर तुम क्या बोल रहे हो? बचपन से लेके आज तक मैंने जो भी कुछ बोला तुमने वो किया है। लेकिन देखो अगर तुम यहाँ पे मजाक कर रहे हो ना तो तुम्हें यहाँ पे इस मजाक के लिए बहुत ही पिटाई पड़ने वाली है। लेन बोल रहा होता है, मजाक कौन कर रहा है तो जल्दी पता चल जाएगा। चलो मेरे प्यारे मार्शल ब्रदर्स बाहर निकलो, हमारा टारगेट खुद चलते हुए ना हमारे पास आ गया है। अब हमें आगे का काम ना खुद से करना होगा।
तभी वहाँ पे उस रूम के अंदर काफी सारे पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट आ जाते हैं। रूरू बोल रही होती है, लिन तुम यहाँ पे बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हो। मैंने तुम्हें माफी मांगने का मौका दिया था, इसी वजह से मैंने मास्टर सुको यहाँ पे बुलाया भी। मैं सोचा कि मैं तुम्हारी चीजें आसान कर दूंगी, पर तुमने यहाँ पे उसका ये सिला दिया। लिन बोल रहा होता तुम्हें पता है रूरू, तुमने एक बहुत ही बड़ी गलतफहमी में जी रही हो। तुम्हें लग रहा है कि अभी का टाइम बचपन का टाइम है, जो कि तुम मेरे को अपनी स्ट्रेंथ से डरा दोगी, पर अब मैं वो कमजोर लिंजून नहीं रहा जो कि तुम्हें देख के डर जाएगा। रूरू बोल रही होती है, लगता है कि तुम भूल गए हो कि मैं आज बिना सन फैमिली से बिलोंग करती हूँ। हो सकता है कि तुमने मार्शल आर्ट में ना मेरी बराबरी कर ली हो, लेकिन आखिर तुम सन फैमिली का मुकाबला कैसे करोगे? आज तुम्हारी इस गलती का ना तुम जिंदगी भर रिग्रेट करोगे। लिन बोल रहा होता है, आखिर तुम यहाँ पे कौन से फैमिली के पावर के बारे में बात कर रहे हो? मैं ये बात मानता हूँ कि तुम्हारी जो ये सन फैमिली है ना, ये बहुत ही पावरफुल फैमिली है और रिसेंट ईयर में तुम्हारी जो फैमिली है उसने काफी ज्यादा ग्रो भी करा है। पर आज की रियलिटी तो ये है कि लिन फैमिली के सामने ना सन फैमिली कुछ भी नहीं। मेरे फादर मार्शल अलायंस के हॉल मास्टर है और वही मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स का प्रेसिडेंट हूँ। पावरफुल से पावरफुल फैमिली में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मेरी फैमिली से पंगा ले ले। तो ऐसे में तुम्हारी सन फैमिली तो हमारे सामने कुछ भी नहीं। बचपन में तुम भी मुझसे पावरफुल थी और तुम्हारी फैमिली भी, पर अब रियलिटी ये है कि तुम दोनों की ना मेरे सामने कोई भी औकात नहीं बची। इसी वजह से झुके और गिर के मैं नहीं बल्कि झुके और गिर के तुम रहोगी। ये बोलते रूरू के सर के ऊपर वन गिरा देता है। लिन बोल रहा होते, उम्मीद है कि तुम्हारे दिमाग में ये बात घुस गई होगी। ठीक है फिर सोचो ना, तैयार हो जाओ मार खाने के लिए। वैसे भी ये आठों मास्टर्स ना तुम्हें पीटने के लिए बेकरार बैठे हैं। मैं तुम्हें बता दूं कि आठों के आठों ना अपने अपने मार्शल आर्ट में परफेक्ट है। तुम्हें यहाँ बहुत ही जल्दी बहुत दर्द होने वाला है, वो दर्द जो कि मैंने तुम्हारी वजह से फील किया था। तुम्हें लोगों को ट्रिक करने में बहुत ही मजा आता है ना? किसी अपने के हाथों तुम्हें ट्रिक होके कैसा लग रहा है? एक्सपर्ट्स आगे बढ़ो, इस कमीने को सबक सिखाओ। सू चैन बोल रहा होता है, यहाँ पे कुछ ग्रैंड मास्टर को बुला के तुम्हें लग रहा है कि तुमने कुछ बहुत ही बड़ा कर लिया, पर रियलिटी तो ये है कि मेरे सामने नए सारे के सारे कीड़े हैं जो कि चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। ये बोलते वो एक पंच के अंदर ही 2-3 मार्शल आर्टिस्ट को हरा देता है। फिर जब वो दूसरी तरफ देखता है तो रूरू कुछ मार्शल आर्टिस्ट परेशान कर रहे होते हैं। एक ही थप्पड़ के अंदर सूचन उन सभी को भी सेट कर देता है। सूचन बोल रहा होता है, कहाँ गए तुम्हारे वो मास्टर्स जिसके ऊपर तुम इतना फुदक रहे थे? आंखें खोल के देख लो, वो सारे के सारे ना धूल चाट रहे हैं। लिनजुन, तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी किस्मत ना कितनी अच्छी थी। तुमने मेरी वाइफ के ऊपर जो कष्ट डाला था ना, उसकी वजह से मैं किसी और को तो मार डालता, पर मेरा मन किया कि मैं तुम्हें बख्श दूं। लेकिन इसके बावजूद भी तुम माने नहीं, यहाँ तक कि तुमने मेरी कंपनी के ऊपर अटैक करवा दिया। ये जाने के बावजूद भी कि मैं कितना पावरफुल मास्टर हूँ, तुम्हारे अंदर आके हिम्मत आ कहाँ से रही है? लिन बोल रहा होता है, इससे क्या ही फर्क पड़ता है कि तुम एक बहुत ही पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट हो। मेरे फादर ना मार्शल अलायंस के हॉल मास्टर है। अगर तुमने मुझे यहाँ पे गलती से भी हाथ लगाया ना, तो पूरी की पूरी फौज तुम्हें मारने के लिए आएगी। तभी एक बोतल को उठाते हुए सूचन लिनजुन के सर के ऊपर फोड़ देता है। सूचन बोल रहा होता है, बोल दो अपने फादर को कि वो आर्मी लेके आ जाए, क्योंकि यहाँ पे ना तुम्हारे से 10 कुत्ते मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। जियो बोल रहा होता है, मेरे बॉस को छोड़ दो वरना तुम्हारे लिए कुछ भी ठीक नहीं होगा। वहीं बाकी सारे बंदे बोल रहे होते हैं, सूचन तुमने बहुत ही बड़ी गलती कर दी, तुमने यहाँ पे गलत बंदे को हाथ लगाया है। अब देखो तुम्हारी ड्रीम ग्रुप ना रातों रात कैसे बर्बाद होती है। लिन बोल रहा होता है, मुझे मारा, वो भी सभी के सामने। आज तक मेरे डैड ने मेरे को हाथ तक नहीं लगाया और इस कमीने ने मेरे को थप्पड़ मारा। सूचन, तुम्हारे पास में अभी मौका है, मुझे मार डालो, क्योंकि आगे तुम्हारे साथ में जो भी कुछ होने वाला है ना, उसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ तुम नहीं मरोगे, बल्कि तुम्हारी वजह से तुम्हारा पूरा का पूरा खानदान जाएगा। सूचन बोल रहा होते है, काम करते भी इतने पावरफुल लोग है ना, उन सभी को बुला। अगर तेरे 10 बाप है ना, तो अपने 10 बाप को बुला ले। मुझे ना इन प्रॉब्लम्स को खींचना पसंद नहीं, एक बार मैं उनको सॉल्व करता हूँ, फुल एंड फाइनल कर देता हूँ। जब तक तेरे सारे लोग यहाँ पे आने जाते ना, तब तक मैं तेरा वेट करूंगा, ताकि तेरे पास में ना बाद में बहाने देने का कोई मौका ना हो। मैं यहाँ पे नीचे ही वेट करो, फटाफट से अपने लोगों को लेके नीचे आ जा, क्योंकि लोगों की प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करने का मेरा कोई शौक नहीं। लिनजुन के बंदे बोल रहे होते हैं कि खुद को समझता क्या है, 5-6 मास्टर्स क्या हरा दिए तो करने लग गया। ब्रदर लिनजुन, इसने क्या आपको इतने हल्के में नहीं रखा है क्या? लिनजुन बोल रहा होता है, यहाँ पे मेरे जितने भी दोस्त प्रेजेंट है, तुम जितने भी लोगों को जानते हो ना, उन सभी लोगों को बुलवा दो। आज यहाँ पे इस बंदे ने मेरे को चैलेंज दिया है ना, अगर मेरे लोगों को देख के इस बंदे ने अपने पैन के अंदर सुसु ना करी तो मेरा नाम भी लिनजुन नहीं। फिर जो लिन के दोस्त होते हैं फटाफट से लोगों को बुलाना स्टार्ट कर देते हैं। जियो बोल रहा होते है, पूरी गैंग लेके आना, ब्रदर लिन का ना बहुत ही बड़ा मैटर हो गया है। वहीं बाहर रूरू बोल रही होती है, ब्रदर से क्या मैं अपने ग्रैंडपा को बोले कुछ लोगों को मैं बुला लूं क्या? वो लिनजुन ना फेक नहीं रहा था, सच में उसकी काफी ज्यादा पहचान है। अगर उसका डैड यहाँ पे आएगा तो काफी सारे लोगों को लेके आएगा। सूचैन बोल रहा होता है, रात काफी हो चुकी है, ओल्ड सन सो रहे होंगे, उन्हें सोने दो, भले यहाँ पे कितने लोगों को लेके क्यों ना आ जाए, मैं उन सभी को संभालूंगा। तभी वहाँ पे उन लोगों के सामने काफी सारी ट्रक आती है।
ट्रक से उतरते हुए एक बंदा बोल रहा होता है, आखिर ऐसा भी कौन सा बेवकूफ है जिसने बदल लिन को इतना ऑफेंड कर दिया। आज जितने ट्रकें यहाँ पे आई है ना, पक्का से वो बंदा तो नहीं बचने वाला। वहीं सूचन की तरफ आगे बढ़ते हुए सारे बंदे बोल रहे होते, बदल लिन आपका दुश्मन हमारा दुश्मन है, इसने आपके ऊपर हाथ उठाया ना, अब ये कमीना नहीं बचने वाला। रूरू सोच रही होती है, सच में यहाँ पे तो काफी सारे लोग आ गए, और अगर सच कहो तो हमारी सिटी के ना 50% रिच यंग मास्टर यहाँ पे खड़े हैं, जो कि अपने साथ में ना और भी काफी सारे लोगों को लेके आए हैं। मुझे ये तो पता था कि लिन फैमिली का इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा बढ़ गया, लेकिन इतना बढ़ गया ये पता नहीं था कि ये यहाँ पे इतनी बड़ी आर्मी खड़ी कर देगा। लिन जून बोल रहा होता है, सूजन अभी माफी मांगने के लिए ना देर नहीं हुई, अपने घुटनों पे आके मुझसे माफी मांग लो, बोलो कि तुम मेरे कुत्ते हो और अब से हमेशा से ना मेरी बिस्किटें पलोगे। तो शायद से सन फैमिली की वो से ना मैं तुम्हें एक बार के लिए माफ कर दूं। वैसे एक सेकंड रुको, मैं तो अपनी शर्त बताना भूल ही गया, तुम्हें अपनी वाइफ को ना मेरे पास में भेजना होगा, तब जाके मैं तुम्हें पक्का से माफ कर दूंगा। सू चैन बोल रहा होता है, ड्रीम ग्रुप ना हमारी कंपनी का नाम है और खुली आंखों से सपना तुम देख रहे हो। कुत्तों की आर्मी भले ही 100 की हो या फिर 1000 की, वो रहती तो कुत्तों की आर्मी है ना। कुत्ते कभी भी इतने पावरफुल नहीं होते कि वो एक गॉड के सामने खड़े हो जाए। चिढ़ते हुए लिन बोल रहा होता है, इतने सारे लोगों को सामने देखने के बावजूद भी तेरी अकड़ नहीं जा रही, तो यहाँ पे बड़ा गॉड बनता फिर रहा है ना, तेरा सारा गॉड बनाना हम यहीं पे निकाल देंगे। साथ ही लिन जोन सोच रहा होता है, यहाँ पे ना तकरीबन 500 लोग हैं और ये 500 के 500 ना एरे गरे नथु गिरे नहीं, बल्कि बहुत ही पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट है। एक में तो दम है कि वो नॉर्मली 50 लोगों को निवेड़ दे। ऐसे में ये सोच है ना, इनके सामने कुछ भी नहीं कर पाएगा। मेरे को तो गुस्सा इस बात पे आ रहा है कि आखिर ऐसे लोगों को भी सामने देख के डर क्यों रहा, इसके अंदर ये हिम्मत आ कहाँ से रही है। पर चलो कोई बात नहीं, जंगे हिम्मत से नहीं बल्कि ताकत जीती जाती है, एक हमारा क्या ही बिगाड़ेगा। अब इसका क्या होगा हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए देखने के लिए थैंक यू।